दोस्तों ये 3 चीज़ें आप चाय में डालकर पी लें तो आपकी चाय अमृत बन जाएगी। छोटी से छोटी बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके शरीर में से छूमंतर हो जाएंगी। हार्ट अटैक से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये चाय शुगर वाले भी पी सकते हैं, थायराइड वाले भी पी सकते हैं, या जिनको और कोई बीमारी है वो भी इस चाय को रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी हो चाहे आपका लो बीपी हो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कितने दिन आपको ये रेगुलरली चाय पीने से आपके शरीर के अंदर कौन सी बीमारियां भाग जाएंगी, और डिटेल से बात करेंगे इस नुस्खे के अंदर कौन सी घरेलू जो रेमेडीज हैं वो हमने उपयोग की हैं और कितने दिन तक पीना है, कैसे इसको पीना है। दोस्तों इसके अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट हमने डाला है वो है अजवाइन। आयुर्वेद के अनुसार देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां, ज़्यादातर लगभग 100 में से बात करें तो 90% बीमारियां वो हमारे पेट से ही पैदा होती हैं। आपके पाचन तंत्र सही काम ना करने से ही पैदा होती हैं, और सबसे बड़ा कारण है आपके पाचन तंत्र काम ना करने का और बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज पैदा होने का, वो है पेट में कृमि, वर्म डिजीज बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, जो पेट से शुरू होता है। अगर पेट में कीड़े हो जाएं तो आपके शरीर को खाया पिया लगेगा नहीं, नसों के अंदर आपके कमजोरी आने लग जाएगी, आपको विटामिन बी और डी की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, आपके पेट में गैस या एसिडिटी भी बन सकती है, चमड़ी की सोराइसिस जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं, और आपको नींद ना आना, बच्चों के अंदर मिर्गी का दौरा पड़ना, ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अजवाइन के अंदर ये गुण है कि एक तो ये आपके लिवर को साफ कर देती है। जब आप अजवाइन डालकर इस चाय के अंदर पीना शुरू करेंगे आपका लिवर डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा, आपकी आंतों के अंदर जो जमा गंदगी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा दोस्तों, जो आपके अंदर वर्म्स हैं, पैरासाइट्स हैं, वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो पहले ही दिन से आपको अपने शरीर में एक एनर्जी महसूस होगी, बीमारियां आपके शरीर में आपको कम होती महसूस होंगी, और खास करके देखा गया है कि इसका जो चौथा फायदा आपको मिलेगा जॉइंट से रिलेटेड, जो पुराने से पुराना आपका घुटने का दर्द था, आपके कंधे का दर्द था, आपका सर्वाइकल का दर्द था, आपके जोड़ में से घुटने में से ग्रीस खत्म हो गई थी, वो दोबारा से बनने लग जाएगी। तो ये पहला नुस्खा अजवाइन का आपने इस चाय के अंदर इस्तेमाल करना है। दूसरा जो नुस्खा है दोस्तों वो है इसके अंदर सौंठ का। सौंठ को हम सूखा हुआ अदरक भी बोल देते हैं। गीला अदरक हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गीला अदरक के गुण और तासीर थोड़ी सी अलग है दोस्तों, तो उसके कोई खास फायदे हमें इतने नहीं मिलते हैं, उसके अलग तरीके से फायदे हैं। पर इस नुस्खे के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सूखा हुआ अदरक, जिसको हम सौंठ बोल देते हैं, जिंजर पाउडर बोल देते हैं। आप जिंजर पाउडर के नाम से दुकान से ले सकते हैं। जिंजर पाउडर के अंदर गुण है कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी जो सूजन चल रही हो, चाहे अंदरूनी सूजन हो चाहे जोड़ों की सूजन हो, तो उसको ये खत्म कर देता है। दूसरा इसका जो खास फायदा मिलता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता हो, जिनका शुगर बढ़ जाता हो, डायबिटीज़ के मरीज हैं आप, जब आप शुगर बहुत ज़्यादा आपकी 300 तक पहुंच गई है, आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं, आपका बीपी है 150 के ऊपर ही रहता है, आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, आपका यूरिक एसिड 7 से ऊपर ही रहता है, तो इन सभी बीमारियों के लिए सौंठ बहुत ज़्यादा गुणकारी है। खून को ये पतला करने लग जाती है नेचुरली तरीके से, आपके ज्वाइंट है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जो एक आपने देखा होगा कि सुबह जब भी आप उठते हैं, सुबह आपको शरीर अकड़ा हुआ सा महसूस होता है, आप फ्रेश नहीं महसूस होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपके शरीर के अंदर हैं जो वात रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर सौंठ का आप इस्तेमाल करेंगे तो वात रोग तो आपके ठीक होंगे, आराम मिलेगा, साथ में पित्त कफ भी आपका ठीक होगा। और देखा गया आज के समय में जो चेस्ट की इन्फेक्शन हो जाती है, बार बार बलगम बन जाती है, बच्चों को बार बार खांसी आती रहती है, तो ये बिल्कुल पहले ही दिन से ठीक होना लग जाएगा। और तीसरा इसका जो फायदा है थायराइड वालों के लिए, थायराइड का जो वेट बढ़ते जा रहा था मरीज का, तो वेट भी उनका कंट्रोल होता जाएगा। तो दूसरी रेमेडी हमारी सौंठ है जो हमने इस नुस्खे के अंदर दोस्तों इस्तेमाल करनी है। तीसरी जो रेमेडी है दोस्तों इसके अंदर है वो है दालचीनी। दालचीनी के अंदर मेरी बहुत सारी डिटेल में रिसर्च बेस्ड वीडियोस है। तो दालचीनी एक ऑटोइम्यून डिजीज ठीक करने वाली बहुत ही अच्छी दवा है।
ऑटोइम्यून डिजीज वो होती हैं दोस्तों जब आपको डॉक्टर बोल देते हैं कि अब तो इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे गठिया है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, चाहे लिवर का फैटी होना है। तो इन बीमारियों को बोल दिया जाता है ना ही कोई कारण पता है और इनका इलाज भी हमारे पास नहीं है, अब आपको उम्र भर दवा खानी ही पड़ेगी। तो ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज के लिए दालचीनी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। इसके अंदर पाया गया कि ये आपकी जो इम्यूनिटी को दुरुस्त करता है, आपकी बॉडी को फिट बनाता है और आपकी हड्डियों का अच्छे तरीके से जो पालन पोषण करता है और आपके वेट को भी ये मैनेज करता है। दूसरे जो इसके अलग से कुछ फायदे हैं, खास करके जिनकी नसों में ब्लॉकेज की कोई पुरानी बीमारी है, उनके हार्ट में कोई ना कोई ब्लॉकेज चल रही थी, उनकी नसों में कोई ब्लॉकेज हो गई थी, उनकी नस कोई बंद हो गई थी, नसों की कमजोरी थी, वो बिल्कुल इससे ठीक होने लग जाती है। दूसरा इसका जो फायदा है वो है हाइपरटेंशन वालों के लिए, जिनका बीपी किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं रह रहा था, तो दालचीनी लेने से उनका बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही कंट्रोल में आ जाएगा। और ज्वाइंट पेन, खास करके जिनको घुटने का दर्द रहता था, वो बहुत ही जल्दी इससे रिकवर होना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट पार्ट इस वीडियो का, इस नुस्खे का, इस अमृत को, चाय को आपने बनाना कैसे है। इस चाय के अंदर 2-3 चीजें कॉमन रहेंगी, जैसे चाय पत्ती आप इसके अंदर 1 चम्मच का चौथा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, एकदम से चाय पत्ती आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। चीनी इसके साथ आप ले सकते हैं, अगर फीकी चाय पी ले तो सबसे बढ़िया है, आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसके साथ गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको फीका भी पी सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा शहद या गुड़ का। जिनको शुगर है, डायबिटीज बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, उनकी हालत खराब है, वो चीनी शहद गुड़ ना लें, वो फीका पिएं। अब इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। इस नुस्खे के अंदर मान लो आपने 2 कप पानी डाल लिया है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने इसके अंदर फ्रेश टी लीव्स हैं या चाय पत्ती है सूखी हुई दानेदार, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा वो डाल लिया है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 से 2 चुटकी बस दालचीनी की डाल देनी है और सौंठ है जो, वो आपने 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, 1 टीस्पून का जो थर्ड हिस्सा है, थर्ड पार्ट है, उतना ही आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। और जो लास्ट इसके अंदर हमने इस्तेमाल करी थी अजवाइन। अगर आपकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है, तासीर गर्म के अंदर कुछ बीमारियां हैं जैसे बवासीर है या पेट के अंदर छाले हैं, वो इस अजवाइन को 1 चम्मच का चौथा हिस्सा डालें। जिनके पेट के अंदर अल्सर नहीं है या उनको बवासीर जैसी खून जिसके मल के द्वार आता है, तो वो बीमारियां अगर आपको नहीं है, खून आने की, नक्सीर जैसे आपकी नहीं चलती है, जिसको एपिस्टेक्सिस बोल देते हैं, नोज ब्लीडिंग बोल देते हैं, अगर ऐसी बीमारी नहीं है तो आप 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा अजवाइन को इसके अंदर डाल दें। इसको दोस्तों आप कम से कम 10 मिनट तक तेज आंच पर उबाल लें पूरी तरह, जब तक ये 1 कप नहीं रह जाता। इसके अंदर आप कोकोनट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गाय का दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भैंस का दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूध के बिना भी इसको पीना चाहते हैं तो दोस्तों दूध के बिना भी आप इस नुस्खे को पी सकते हैं। अब जब ये 1 कप रह गया, 2 कप से इतना ज़्यादा ये उबल गया है, अब ये काढ़ा एक तरह का जो अमृत आपका तैयार हो गया है, तो अब इसके अंदर आप लगभग आधा कप तक दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोशिश करें कि आधा कप भी ना हो तो सबसे बढ़िया है, इसको बिना दूध के ही पिए। जो नया शुरू कर रहे हैं उनको इसका टेस्ट अच्छा ना लगा हो तो इसके अंदर आप इलायची डाल सकते हैं दोस्तों, लौंग डाल सकते हैं आप दोस्तों, चाय मसाला डाल सकते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें डाल सकते हैं कि इसका टेस्ट बढ़िया रहे। तो आधा कप दूध तक आप इसके अंदर ऐड करके दोस्तों दिन में कम से कम 2 बार इसको पी लें, तो आप पाएंगे आपके सारे शरीर की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। इन दोनों में कुछ परहेज आपने रखने हैं दोस्तों। आपने ज़्यादा पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, ले चिप्स मैगी नूडल ऐसा कुछ नहीं खाना है। 1 दिन से पुरानी मिठाई नहीं खानी है, रसगुल्ले गुलाब जामुन चाट कचौरी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। ज़्यादा तेल और तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। इन दिनों में आपने फ्रेश फूड खाना है, वेजिटेरियन फूड खाना है। तो तभी इस नुस्खे को अगर आप 3 महीने तक रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो जिन बीमारियों के बारे में हमने डिस्कस किए हैं, छोटी छोटी बीमारियों से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां तक, वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
इसके बारे में एक चीज हम डिस्कस करना भूल गए हैं, जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, अगर वो सुबह उठते ही इस नुस्खे के साथ अपना दिन शुरू करेंगे तो उनकी गैस एसिडिटी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी शरीर से। तो दोस्तों, इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसके वालों खराब है, जिसका बोल दिया जाता है दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, हार्ट का साइज बढ़ गया है, उसका भी आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा से इलाज कर सकते हैं। थायराइड और डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज कर सकते हैं, आपको उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं है। हाई बीपी का भी आप परमानेंट इलाज कर सकते हैं, आपको उम्र भर बीपी वाली दवा खाने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा दोस्तों। सारी वीडियोस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी और नई जानकारी आपको मिलेगी परमानेंट ठीक होने के लिए। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।